वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरजी। कैसे हैं आप लोग सब? कैसे हैं मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग? आज 12th CBSE 10th CBSE का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। इसके पहले 10th MP बोर्ड 12th MP बोर्ड दोनों का रिज़ल्ट आ चुका था। यहाँ पर अब हमारे पास बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के और CBSE बोर्ड के दोनों के रिज़ल्ट आ चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। 11th में थे, 9th में थे, उन लोगों के भी रिजल्ट्स आए हैं। और जिन्होंने मैथ्स बाय आरजी से स्टडीज़ की थी उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिन्होंने दूसरों से की थी उनको भी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाह रही थी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सबसे पहली बात तो जैसे 10th के आने के बाद बच्चों को लगता है कि 10th का रिज़ल्ट हमारा काफ़ी अच्छा आ गया है। अब हम लोग सब्जेक्ट का जो चुनाव होता है वो बच्चे दोस्त को देखकर या फिर अपने पेरेंट्सों के हिसाब से करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को ये डिसीजंस खुद को लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको रिजल्ट्स के लिए कुछ बोलना चाह रही हूँ। मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जिसका रिज़ल्ट, जिसने जो सोचा नहीं है, उसने सोचा था कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊँगा, शायद सप्लीमेंट्री आ जाएगी, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो उसके लिए ये रिज़ल्ट मतलब बहुत अच्छा मोमेंट होता है। ये इतना अच्छा मोमेंट होता है कि उससे ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा नहीं था वो भी मुझे मिल गया, और वो बहुत सारी खुशियाँ मनाता है इस मोमेंट पे। उसके पेरेंट्स भी इस मोमेंट पे बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जिसका रिज़ल्ट, जिसने काफ़ी मेहनत की थी और उसे लग रहा था कि 80+ का रिज़ल्ट उसका आने वाला है, लेकिन 80+ का रिज़ल्ट उसका नहीं आया है, तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है। लेकिन मैं उससे बोलना चाह रही थी कि उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो पल हमें मिला है खुशी मनाने का, हम पास हुए 75%। अब वो रिज़ल्ट भी यदि आता है तो कोई कम रिज़ल्ट नहीं है। यदि हम इस रिज़ल्ट्स के साथ पास हुए हैं तो हमें उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, उस पल को मनाना चाहिए, ना कि हम इस बात को सोच के बैठे कि मेरा 1% कम आया है, 2% कम आया है। यदि इस बात को लेकर हम बैठेंगे तो हम लोग खुशियाँ कब मनाएंगे? हम कब सोचेंगे कि हमने ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्ज़ाम पास की है उस एग्ज़ाम्स के अंदर हमें 75% अबव आए, तो हम लोग जो भी परसेंटेज हमें आए हैं, कम से कम ये है कि हम लोग 10th वाला जो एक हर्डल होता है उसे क्रॉस कर लिया है। 10th का हर्डल क्रॉस करना बहुत बड़ी चीज़ है, CBSE में भी और MP बोर्ड में भी, स्टेट बोर्ड स्पेशली। मैं MP से रिलेटेड हूँ इसलिए मैं MP बोर्ड बोल रही हूँ। तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे पलों की खुशियाँ मनाना चाहिए। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो आसमान छूने की होती है बच्चों की, लेकिन हर स्टूडेंट्स आसमान छू नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं यदि हमने आसमान नहीं छुआ है तो हम उड़ना भूल जाएं, हम आसमान तक जो हमने दौड़ लगाई है उस दौड़ को लगाना भूल जाएं, या उदास होकर बैठ जाएं कि हमारा रिज़ल्ट थोड़ा सा कम आया है। जो भी रिज़ल्ट आया, जितना भी रिज़ल्ट आया, हम उस उम्मीद के साथ उस खुशियों को मनाना चाहिए कि आने वाले समय पर जो मैंने गलतियां करी और उस आसमान तक नहीं पहुंच पाया, उस चांद तक नहीं पहुंच पाया, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया हूं, उस मंजिल को आने वाली एग्ज़ाम्स में मैं लेकर ही आऊँगा। और लेकर के आऊँगा सही डायरेक्शन में। यदि अपन मेहनत करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल पाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी मिस्टेक रही होगी तो हम वो रिज़ल्ट नहीं ले पाए जो हमने 80+ का रिज़ल्ट सोचा था या 85+ का रिज़ल्ट सोचा था। तो उन स्टूडेंट्स से, उन पेरेंट्स से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि अपने बच्चों को समझिए, और रिज़ल्ट जो भी आया है, चाहे वो 2nd डिवीज़न का हो, चाहे वो 1st डिवीज़न का हो, चाहे वो 3rd डिवीज़न का हो, चाहे वो 75+ हो, चाहे वो 85+ हो, आप लोग उस रिज़ल्ट की खुशियाँ मनाइए और अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए अपने आने वाले समय के लिए, अपने आने वाले स्टडीज़ के लिए। 10th वाले 11th में क्या सब्जेक्ट लेंगे और 11th में उन्हें किस तरह की मेहनत करनी चाहिए, किस चीज़ का चुनाव करना चाहिए, उनके साथ मतलब किस तरह का वातावरण होना चाहिए, और वातावरण के साथ साथ उन्होंने कहाँ मेहनत की थोड़ी सी कमी की थी, जो रिज़ल्ट उनका जो चाहते थे वो नहीं मिल पाया है। हमारे लिए तो 58 वाला स्टूडेंट्स भी एक स्टार होता है, और 88 और 98 वाला स्टूडेंट भी स्टार ही होता है, क्योंकि उसने भी पढ़ाई की थी, उसने भी मेहनत की थी, पढ़ाई उसने भी की थी, मेहनत उसने भी की थी। कहीं ना कहीं ये जो लक होता है वो भी कहीं ना कहीं काम करता है। गॉट इट? तो हम अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों का रिज़ल्ट, दौड़े तो है उस दौड़ के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं उस दौड़ के अंदर वो गिर गए हैं, उस दौड़ के अंदर वो पूरी तरह से भाग नहीं पाए हैं और उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। इसका मतलब है कि वो दौड़ना भूल जाए। आप सोचिए, वो 79% जिसको 85 आने वाले थे, वो इस बात के लिए रो रहा है कि मुझे 2% नहीं आए, 4% नहीं आए। लेकिन उस स्टूडेंट के सोचिए जिसने दौड़ तो लगाई थी, जिसने मेहनत तो करी थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुई, उस दौड़ के बीच में ही वो गिर पड़ा, वो क्या करेगा? मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं सब कुछ है,
डिप्रेस्ड होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ना पेरेंट्स को डिप्रेस होने की आवश्यकता है, ना ही स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट जो कि अब आने वाले समय पर वापस एग्ज़ाम दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने, CBSE ने काफ़ी सारी योजनाएं ऐसी बनाई, काफ़ी सारी प्लानिंग ऐसी की है जिसकी वजह से हम वापस से एग्ज़ाम्स देकर पूरा साल ख़राब ना करके हम उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, सही मेहनत कर सकते हैं। क्या पता उस दौड़ में दौड़ते दौड़ते ऐसा क्या हुआ कि आप बीच में गिर पड़े, आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, हम वापस दौड़ लगाएंगे, हम वापस उतनी ही मेहनत करेंगे, उतने ही मोटिवेशन से, उतने ही उत्साह से हम वापस से पढ़ाई करेंगे। हम बिल्कुल भी, हम हमारे फेलियर से, हमें पता है फेलियर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जीवन में फेलियर देखना पड़ती है। जितनी ज़्यादा फेलियर होगी उतना ज़्यादा हम सीख पाएंगे। हमने जितने ही बड़े बड़े कोट्स पढ़े हैं, सुने हैं, उनमें हम क्या देखते हैं, जितनी फेलियर होगी उतना ज़्यादा सीखेंगे, और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने बड़ी पोजीशंस पे आप जाएंगे। इसलिए आप दुखी ना हो, और अपना जो भी रिज़ल्ट आया उस रिजल्ट्स को लेकर एक मनन और चिंतन कीजिए कि इसके आगे मुझे लेकर आना है। जो मैंने गलतियां करी उस गलती को अब मुझे दोहराना नहीं है, और मैं लेके आऊँगा। और उन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन बच्चों के 90+ मार्क्स आए हैं, वो अपने माता पिता के स्टार्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने नंबर नहीं बनाया वो स्टार नहीं है, वो बच्चे भी अपने माता पिता के स्टार ही है, अपने माता पिता के सितारे ही हैं। आज उस सितारे की किस्मत में चमकना नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में भी वो सितारा चमकेगा नहीं। आप मानिए इस बात को कि जो सितारा आज नहीं चमक रहा है वो कल ज़रूर चमकेगा। सिर्फ मेहनत की, डिवोशंस की आवश्यकता है, डिवोशन की और सही मार्गदर्शन की। और बिल्कुल आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स आपको सही मार्गदर्शन देंगे। इसलिए आप घबराइए मत, डिप्रेस मत होइए, कोई भी गलत निगेटिविटी अपने आसपास को मत लेके आइए, और रिश्तेदारों से बिल्कुल दूर रहिए जो ये बार बार पूछते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया है, रिज़ल्ट क्या आया है, रिज़ल्ट क्या आया है। जब सक्सेस होते हैं, जब ज़्यादा फ़ोन नहीं आते, लेकिन जब फेल होता है कोई बच्चा तो रोज़ रोज़ बार बार फ़ोन आते हैं, और उसी की फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स को होती है और वो अपने बच्चों पे निकालते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए। जो बच्चा जितनी दिमाग की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी लेकर आया है, उसी कैपेबिलिटी के साथ वो पढ़ाई करेगा और आगे बढ़ेगा। उसको सामाजिक तौर पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि वो ऑन पेपर ही रिज़ल्ट लेके आए, सामाजिक तौर पे उसकी मोरल वैल्यूज़ उसको बहुत ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगी। इसलिए आप लोग अपने रिज़ल्ट की खुशियाँ मनाइए, और आप रिज़ल्ट की एक दिन खुशी मनाने के बाद आप ये चिंतन जरूर कीजिए कि आने वाले 25 साल के लिए आप क्या डिसाइड कर रहे हैं। आपको पता है 10th के रिज़ल्ट के बाद 11th का जो सब्जेक्ट होता है वो आपके आने वाले 25 साल डिसाइड करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले 25 साल के लिए ही कुछ काउंसलिंग लेकर आएंगे। गॉट इट? तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, जिनका रिज़ल्ट थोड़ा सा ख़राब आया है उसको भी बधाइयाँ, क्योंकि मेरे लिए तो इतनी सी खुशी भी बहुत बड़ी खुशी होती है। छोटी छोटी सी खुशियाँ मनाते हैं तो हम हमारे आसपास काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाते हैं। यदि हम छोटी छोटी खुशियाँ नहीं मनाते हैं, छोटे से दुख में भी दुखी हो जाते हैं, तो हम अपने आसपास हमेशा नेगेटिविटी को ही जन्म देते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहिए, खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। गॉट इट? कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप वॉचिंग ऑलवेज माई चैनल।